हर हर तो ये है जनक की सभा और सभा में आए हुए सभी राजा राजेंद्र मुझे देखते मौन हो गए। तो क्या सम्राट रावण से अपने सम्मान में समझे इन राजाओं की चुप्पी सम्राट रावण के मान सम्मान को बढ़ाता है, पर राजा जनक ने मुझे कोई सम्मान या कोई पत्र नहीं दिया। आज उसका मजा इस राजा जनक को भुगतना ही पड़ेगा। सभा का इंतजाम कौन है? माई रे काकी कौन है यहाँ का इंतजाम कर रहे थे? उधर हवाई जहाज, इधर हेलीकॉप्टर, बीच में हम मारुति को फ्रैक्चर हो हम ही के बोलावता। कौन है? कौन हो इंतजाम कर रहे थे? जी क्या नाम है तेरा? हमारा नाम है लठ बहादुर। लठ बहादुर। उन्हें देखो जो काले पहाड़ के सभी से मनुष्य करे हौसला लेकर फाइट जो कहे कराने वाले किनके भाव के पुष्प है, उनका शुभ नाम क्या है और यहाँ आने का काम क्या है? हवाई जहाज से उससे जाकर पूछो कहाँ गया सभा का इंतजाम कर कम हो तो बताओ कि राजा जनक ने इस सभा में जितने राजा तथा राजकुमारों को बुलाया है ये सब पत्र के द्वारा बुलाए गए या मुनादी सुनकर आए? सबके सब हमारे महाराज के प्रण को सुन करके यहाँ तक आए। बहुत चालाक लग रहे हो। अपने राजा को बचाने के लिए तुमने बहुत अच्छी युक्ति से मुझे पहचाना। बहुत अच्छा सुनो, जब से आया हुई सभा में बैठे हुए सभी लोग खामोश हैं, लेकिन सामने में ये पहाड़ की तरह कौन खड़ा है? क्या राजा जनक ने राजाओं को हवा खाने के लिए कोई किला बना रखा है या नहीं? अगर ये कोई मनुष्य है, इस समय कोई चैतन्यता है तो जाकर के इससे बोलो इसका नाम क्या है, इसके पिता श्री का क्या नाम है और इसकी राजधानी कहाँ है? उससे आपका नाम कहाँ है? क्या जवाब लाया? जवाब दीजिए। जवाब ले आओ, सिख है जवाब तो चाहिए। आप पूछिए आपसे। अच्छा और आप पूछिए आपसे। हम पूछते हैं अपने बाप से।
ये क्या वहां से जो खड़े हैं उनके माथे में त्रिपुंड देख रहा हूं, ऐसे विदित हो रहा कि ये कोई शिव भक्त है और हम भी शिव भक्त हैं। सर्वप्रथम इनसे मिलूं, उसके बाद इनका परिचय लूंगा। देखा हूं सामने वाला माथे पर त्रिपुंड, अवश्य ही त्रिपुरारी के भक्त हैं। तो चलता हूं, इनसे मिलता हूं और इनसे मिल भी लूंगा, साथ साथ इनके पांव बल को भी आजमा लूंगा। वंदन हम आपको बताने कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, किन के भाव के पुष्प हैं, आपका शुभ नाम क्या है और यहाँ आने का काम क्या है। क्या कहा? मुझे नहीं पहचानते? नहीं। तीनों लोक में कोई ऐसा जीव नहीं जो तू मुझे ना जाने। अरे मेरा परिचय तुम सूर्य चंद्र से पूछते बता सकता था, मेरा परिचय अगर तुम चंद्र और सूर्य से पूछते वो भी बता सकता था। मेरा परिचय अगर 33 करोड़ की देवताओं का राजा जो इंद्र है अगर उससे पूछते तो भी बता सकता था, लेकिन तुमने मुझसे पूछा है तो सुनो कि मैं कौन हूं। भ्रातों में कुंभकर्ण, सकल रिपु संहार मूर्ति, पुत्रों में मेघनाद, सेनापतियों सुरेंद्रो, खड्गों में चंद्रहास, 100 रणमुख चपलो, राक्षसों में सहाया, सो हम त्रिभुवन विजयी मम नाम रावण राजा। मैंने अपने कानों से सुना था कि रावण योद्धा है जो बातों ही बातों में कैलाश पर्वत को अपने भुजाओं पर उठा लिया है, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि मेरे सामने एक साधारण मनुष्य के सदृश खड़े हैं। बहुत अच्छी बात है, जरा अपना भी तो परिचय दो। वहां से मैं जाने कि आप मेरे नाम से अभी तक अवगत नहीं, तो मेरा नाम सुन ले। आपने महाराजा हिरण्यकश्यप का नाम सुना होगा, बोल जाओ उसके पुत्र कौन? तो भक्त प्रहलाद। प्रहलाद के पुत्र कौन? तो बालोचन। बालोचन के पुत्र कौन? तो महाराजा बलि। और बलि का पुत्र मेरा ही नाम बानासुर। पताल भूमि में रहता हूँ, सोनितपुर ग्राम, बलि राजा का पुत्र हूँ, बल है सिंधु तुम्हारा। क्या कहा? फिर सभी को उठाने वाला बानासुर बानासुर मैं हूँ। अरे बानासुर, मैं तो सोचता था कि तुम कोई महाबली पहाड़ पर्वत की तरह दिखाई दोगे, लेकिन वो सब कुछ नहीं। अरे कोई बात नहीं, अहे भाग लाओ नहीं, जनक सुता सुखदान। अरे का भय तो विमत करत न मेरी का। दस्ती जाओ, धनुष उठाओ, कछुआ दीजिए, जगत दीजिए। प्राण तेरो मैं सुन चुको, पूर्ण भयो जिय जान। अरे असमंजस की बात है, तो किमी करो बखान। ये धनुष चढ़ा जो तो है अजस महान। मम स्वामी कहीं रूठना जाहि शंभु भगवान। मम भुज बोले जग में विदित
सवित भूमि सरसा, अरे गेंद कियो कैलाश को, फिर काह धनुष की बात, शंभु को दंड दे राजपुत्री की तय, तूक दो तीन करी जान लगता है। 10 कंठ हर छाते, 10 कंठ हर छाते, 60 बार महाज राज समाज में गलसात चित न डोलिए। स्वराज के गुरुदान गिरिदास के धनु हाथ में, सुख पाही पाई तब हर जाऊं रे 10 साथ वज्र को अखाड़ गंजो जही पर्वतान, जीतो है सुपर्व पर्वत, भाग्य ले ले अंगद, खंडिता खंडन आस तीनों है गणेश पास, चंद्र श्री चंद्र का तीनों चंद्र वंदना, दंडक में मानो तीनों काल हो तो मानो काल काल हो गो तीनों खंड खंडना, अरे केशव के दंड अस 20 दंड खंडयो मेरे भुज दंडन की बड़ी है अरे बहुत बदन जाके और बिगड़ी बदन ताके, अरे नहीं बहुभुज युद्ध जोई, सबल कहिए अति सोई, अत्याचार भुज मारही बलि हो के बाम। मन बाहुन के जगत में सुन 10 कंठ निधान, जब ही जब मैं पूजन जात पिता पद पात्र देख फिरो तब ही तब रावण, सातर को जब मैं अपने भुजदंड खंड से कियो छत्र मंडल छत्र, तू नहीं जानत के तिकबार मैं शेष के शीशम विडंबना अपने कुल का विडंबना कर रहे हो भारत। अरे अगर तुम इतने ही बली होते तो तेरा पिता पाताल लोक में सड़ रहे हैं, तुमने उन्हें इस पृथ्वी पर ला करके पृथ्वी का राजा क्यों नहीं बना दिया। तुम प्रबल हो जो होते बहुभुजन सन युते, तो पिता ही भूमि लाभते और जगत जस नहीं महाराजा रावण, मेरे पिता राज ने भगवान विष्णु को ये पृथ्वी दान में दे दिए हैं, और मेरे वंश का नियम है कि जिस बच्चों को दान में दे देते हैं उस पर अपना आधिपत्य नहीं रखते हैं, इसलिए मैं अपने पिता को इस भूतल पर नहीं ला रहा हूं। ये अजान जाने नहीं, ये अजान जाने नहीं, नीच रीत की बात का करूं करता नहीं, परामर्श से लाहिए के ही लोग दियो पछनाती ही लोग, रावण ये वे सुन ले पितने ब्रह्म को रस लिया। अरे कौन दियो दान और कौन लियो दान, अरे ये बात है बेप्रमाण। अरे बात क्यों करता है इतना बड़ा, जैसे चाचों को दिए हैं, जैसे चाचों को दिए हैं पितने रोता सो तू जानत नहीं, मोसो कर्द बखा के चुल नरकासुर उso मारो लोग चतुर्दश कुमकुम मंडित पंडित वेद आदाय सो गाए कमलापति ने कर जाहू रे कर जाए। जानता नहीं मत, मैंने कैलाश पहाड़ जानते हो बलि और पानी ने तुम्हें पटक पटक के मारा। सबीर तुम संग जुड़े करो सोरार करेंगे। तुम्हें कहीं आवे कोई कहो तो दो जब आवे क्या करी हो, हम यूं ही पड़ेंगे यार के रात रसीद पड़ेंगे। पास की गणेश युद्ध मानो मकरंद मुंड माल गंगा जल की उलट पराग पकड़ाओ से विशाल भाव। अरे का कहो केशव दास शोभा परपति आयुध सकल
सर्व मंगल समेत सर्व अरे पर्वत उठाए गति कीन हो है कवल की जानत सकल लोकपाल दिक्पाल सब अरे जानत न पाल जात मेरे बाहुबली जानता हूँ केशव और केशव है केशव और केशव है जान न जाए कठिन सूरन से मिलने को आया मिला रावण महाव्य विचार आज गए बकवास बिठा और फूल के भात सुनाए नारी कीरत करके चाप चढ़ाए राज करे सो सके कहूँ कोरे युद्ध जुड़े यमहून गोरे ये राज सभा कितना कभी देखो देख के राज सुतान देखो हमें तुम्हें नहीं बूझिए विक्रम भाद अखंड अब जो ये कह दोगे मदन कदम मदन चलो लखो भी चलो लखो भी कान बड़ी बजरंग जो चढ़ाए है सोए के तेरे धनुष पर जाए चुनौती बहुत अच्छी बात है तो देख ले अरे ये धनु अति पुराण हम लिंग जाओ ये बात बान कर अरे मैं तो देखो इसे पलक मां चढ़ाए जरा तुम हूं तो देखो उठाए इसे उठाकर देखो राजा रावण तुम बाणासुर को चुनौती दे रहे हो तेरे सामने इस धनुष को तोड़कर मैं लौटूंगा हर महादेव मैं गलती करने के लिए जा रहा था ये धनुष भगवान भोले शंकर का है और भगवान भोले शंकर हमारे गुरुदेव हैं और गुरु पिता के तुल्य होते हैं और सीता जगत जननी जो जगत की माता है कौन ऐसा नालायक बेटा होगा जो गुरु का अपमान करके अपने पिता का अपमान करके धनुष को खंडन करेगा और विवाह किसके साथ तो अपनी माँ के साथ नहीं ऐसा कभी भी नहीं होगा ये मेरे गुरु की धनुष से सीता मेरी माँ तो भात अजमन दशा मैं हूँ जात श्रीनाथ राजा रावण बोलो हे गुरुदेव भगवान भोले शंकर की धनुष है मैं धनुष तोड़ने के लिए नहीं आया था बल्कि मिथिला के पवित्र मिट्टी को दर्शन करने के लिए आया था आज मिथिला के पवित्र मिट्टी को दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया लेकिन मैं तुम्हें समझा कर जा रहा हूँ अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो धनुष में हाथ मत लगाना नहीं तो कल से ज्यादा आज पछताओगे वेदों का ज्ञाता उसे ज्ञान 1 मिनट क्या बोलो 1 मिनट मैं देख रहा हूँ आप दोनों हाँ बहुत देर से शंकर 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 कर रहे हैं। क्या बात है बोलो शंकर कौन है आपके? शंकर हमारे गुरुदेव भगवान है गुरु जी हैं हाँ आपके? हमारे महाराज तब तो हम आप दोनों से बेकार में डर रहे हैं। क्या बात है बोल अरे वो शंकर आपके गुरु जी हाँ और वो शंकर आपके भी गुरु जी हाँ और वो शंकर मेरा चेला है कौन शंकर तेरा चेला है लग रहा है अभी तेरी गर्दन उड़ा दूंगा कौन शंकर तुम्हारा चेला है चौराहे पर चाय बेच क्या हट क्या हट हर हर महादेव इसी क्या अगर कर लेंगे हर कोई
इस काम को, तो फिर संसार में कौन लेगा सम्राट रावण के नाम पे। इस धनुष को तोड़ने चला था बेवकूफ, लेकिन जैसे धनुष को देखा तो सीता एक राजकुमारी पर माता जगत जननी जगदम्बा। समाज रात्रि बहुत अधिक व्यतीत हो चुकी है। आप लोग अपने सैन्य कक्ष में जाए। धनुष प्रातः टूटेगा। राजा लोगों को कहा गया है, आप लोग तो नहीं बैठे रहेंगे। जय श्री राम। ये क्या कहा गुनाती वालों ने? समस्त राजा को सेनागार में जाने को कहा। तब तो बहुत ही अच्छा मौका है मेरे लिए। जब सब के सब चले गए तो ये सूना मैदान चलता हूँ इसी समय और धनुष को उठा करके इसकी शक्ति का अभी परिचय अवश्य ले लेना चाहूँ। ये मुझसे उठने वाला हुआ तब तो रात्रि में ठहर करके प्रातः काल समाज के सामने इस धनुष को तोड़ करके सीता के संग विवाह करके मैं लंका चला जाऊंगा। और अगर ये मुझसे न टूटा तो इसी समय इसे प्रणाम करके मैं लंका को वापस हो जाऊंगा। चलता हूँ, ठहर जा। किसने कहा सावधान? सम्राट रावण सावधान हो जाओ। जिस धनुष को तोड़ने के लिए चले हो उस धनुष का रक्षा करने वाला, पृथ्वी का रक्षा करने वाला, ब्राह्मणताओं का रक्षा करने वाला वह साकेताधीश नारायण इस पृथ्वी पर अवतार। बहुत अच्छा हुआ। अगर वो अवतार ले चुका है तो मैं तो चाहता ही था कि कब वो अवतार ले और कब मैं उसके बाणों से स्वर्ग को प्राप्ति करूंगा। और राजा दशरथ के यहाँ उन्होंने जन्म लिया। राजा दशरथ और जनक ये भी छत्री और वो भी छत्री, तो अवश्य ही उस वंश से कोई भी इस समाज में अवश्य आया होगा। अभी देख रहा हूं। सुने, सभा में आए हुए सभी राजा तथा राजकुमारों से सम्राट रावण बोल रहे हैं। मेरा कहना है जो अयोध्या नरेश महाराजा चक्रवर्ती दशरथ का पुत्र जिनका कि नाम राम है, अगर वो इस सभा में आए हैं तो मेरे सामने में आवे निर्भय होकर। पंडित रावण के चरणों में दशरथ नंदन राम का प्रणाम स्वीकार हुआ। दशरथ नंदन राम नहीं, कौशल्य पुत्र राम नहीं, बल्कि मैं साक्षात साकेताधीश नारायण का दर्शन किया। मेरा प्रणाम स्वीकार। कल्याण, मेरा कल्याण हो, आपने प्रार्थना की। सम्राट रावण का कल्याण किसने है? राम। सम्राट रावण स्वयं जानते हैं और सम्राट रावण ये भी जानते हैं कि तुम किस लिए इस पृथ्वी पर आए हो। राम, तुम्हारे आने का चाहे जितना भी कारण क्यों न हो, लेकिन उन कारणों में सबसे प्रमुख कारण तुम्हारे लिए ये सम्राट रावण है। मैं हित तुम्हारे दशरथ है, मैं हित राम, मैं तुम्हें क्या दिखाई देता हूं? केवल राजा नहीं, राजा तो मैं हूं ही, लेकिन राजा के साथ साथ मैं एक आचार्य भी हूं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे हस्तलेख और मस्तक रेख में क्या लिखा है पढ़ के बताओ। क्यों नहीं?